अब सवाल है ताल ठोक के में आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की पूरी जनरेशन को शराब के जरिए खराब करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है। जिस तरह की लिकर नीति यानी शराब की पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उनका कहना है शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हैं। यह आरोप सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। वहीं आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर हमने ये पॉलिसी शुरू की तो इस पर एलजी का भी अप्रूवल था। पूर्व एलजी अनिल बैजल से क्या पूछताछ की गई? क्या सीबीआई आगे उनको पूछताछ करेगी? ये टेक्निकल पॉइंट उठा रही है। उनका कहना है, आम आदमी पार्टी का, ये घोटाला बनता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल से मोदी सरकार डर गई है, उनकी लोकप्रियता से डर गई है, इसलिए नेताओं को एक एक करके जेल में भेजा जा रहा है। ये डिफेंस है। जबकि बीजेपी का कहना है अगर जो किया है तो उसको भरना पड़ेगा। यदि अगर आपने अपराध किया है तो आपको उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। सीधे मैं अपने तमाम गेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं। ताल ठोके में मेरे साथ आज कौन कौन से मेहमान होंगे? मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ होंगे। तेज तर्रार प्रवक्ता है संजीव झा साहब, आपके चेहरे आम आदमी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और शहजाद पूनावाला मेरे प्रिय मित्र, संजीव झा भी मेरे प्रिय मित्र हैं, और हरिशंकर जी का एक एल्डर के तौर पे मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसके अलावा भी मेरे साथ मेहमान कुछ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। उमेश सहगल साहब को भी जुड़ना है, पूर्व मुख्य सचिव के तौर पर, क्योंकि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ही एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सबसे पहले संजीव भाई, फिलहाल जो है वो कहा गया है कि हाई कोर्ट जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ऐसा लगता है कि आज किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी मनीष सिसोदिया जी को। क्या आपकी आगे की रणनीति होगी? और आपसे बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भाई क्या शिक्षा मंत्री शराब मंत्री नहीं है? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सभी एजेंसी का मिसयूज कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, जब कहीं कोई विपक्षी इनसे सवाल कर ले या विपक्षी से इनको खतरा दिखे या कहीं चुनाव हो, तभी ईडी और सीबीआई पहुंचती है। तो ये ईडी सीबीआई कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रह गई। ये ईडी सीबीआई के जरिए सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो डराने का, दबाने का, धमकाने का काम कर रही है। या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो या लड़ो। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस दिन अगर मनीष सिसोदिया जी कह लेते कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब कहते हैं कि मनीष जी से बढ़िया कोई इंसान नहीं है, इनसे बढ़िया कोई दुनिया में शिक्षा मंत्री नहीं है। लेकिन चूंकि हम चुनौती दे रहे हैं, चूंकि हम एक अच्छी शिक्षा का मॉडल लेकर के आए, अच्छे स्वास्थ्य का मॉडल लेकर के आए, तो ये किसी तरह से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। घसीटना इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दीपक भाई कि लगातार देखिए 6 महीने से इनके 1000 से ज्यादा ऑफिसर 500 जगह छापा मारा, उनके घर पे, उनके दफ्तर में, उनके गांव में, पता नहीं कहां। यही लोग कह रहे हैं 10,000 करोड़ का करप्शन हुआ, लेकिन इतने जगह छापे मारे, 1 रुपए नहीं मिला। कहीं कुछ तो मिलता। 10,000 करोड़ ऐसे तो कोई रख लेगा नहीं, कोई संपत्ति खरीदेगा, कुछ खरीदेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता। एक अठन्नी नहीं मिला। 6 महीने के बाद जब चार्जशीट सबमिट कर रही थी तो उसमें कहीं जिक्र नहीं किया सीबीआई ने कि इन्होंने कोई करप्शन किया। इवन जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट किया वहां भी कहीं जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि केवल आप डराने के लिए, केवल आप ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए कोई आपसे सवाल ना करे। देखिए, जनतंत्र में हमारा बेसिक राइट है कि अगर कोई गलत करेगा सवाल पूछेंगे। दूसरी तरफ अदानी है जो हजारों करोड़ लूट लिया, लेकिन वहां कोई एजेंसी नहीं जा रहा है। तो देश देख रहा है ना कि आप किसके साथ खड़े हैं, और देश की जनता इसको माकूल जवाब ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव झा जी, शहजाद जी और हरिशंकर जी, तीनों से रिक्वेस्ट है छोटी छोटी बात रखें, बेहतर होगा। एक एक पॉइंट से दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करें। शहजाद, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, एक कौड़ी नहीं मिली, एक दमड़ी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला, आप सिर्फ डरते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से, उनकी लोकप्रियता से, इसीलिए सब हो रहा है। दीपक जी, मेरा सौभाग्य है कि ताल ठोके में मैं आपके साथ आज जुड़ा हूं, और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के ठेकेदार करे भ्रष्टाचार अपरंपार, जब पकड़े जाए तो चिल्लाए अत्याचार, सड़कों पर करे मोदी मर्जा का दुराचार, और अब जब हो गई है हार, न केवल सीबीआई कोर्ट में पर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो अब भी इनको नहीं है इकरार, ये अभी कह रहे हैं, कर रहे हैं इनकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये विक्टिमहुड कार्ड, जैसे आपके पास पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। साहब ऐसा है, इन्होंने सत्येंद्र
जैन के लिए कार्ड खेला, 9 महीने से जेल में है और कोर्ट ने रखा है, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर काम कर रही है? ताहिर हुसैन के लिए खेला, ताहिर हुसैन जेल में, कोर्ट ने रखा है, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर काम कर रही है? विजय नायर 6 महीने से जेल में, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रही है? अगस्त 17 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दायर हुआ, अगर उसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला, तो फिर जाकर क्वॉश करवा देते ना। दीपक जी, आप तो जानकार है वकालत के, तो क्या क्वॉश करवाने की व्यवस्था नहीं? और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इंटरफेयर करने से। सीबीआई कोर्ट को लगा है प्रथम दृष्टया इसमें कुछ है, इसलिए रिमांड दी है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे पहले सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया, और सत्येंद्र जैन मामला हो, ताहिर हुसैन मामला हो, या चाहे मनीष सिसोदिया मामला हो, कोर्ट ने यह फैसला किया है कि इनको जेल में भीतर रहना है। तो इसका मतलब यह है कि क्या कोर्ट की विश्वसनीयता पर और उस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, आज सवाल इतना बनता है कि प्रथम दृष्टया जब एक नहीं अनेकों कोर्ट ने यह कह दिया है कि उनको जेल में रहना पड़ेगा, तो जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जन्मी थी और अन्ना हजारे की अनुयायी थी, आज वो प्रोटेक्शन फॉर करप्शन, सेलिब्रेशन फॉर करप्शन और जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर ऐसे आई है लालू जी की अनुयायी बनके कि आज वो रेजिग्नेशन तो छोड़ो, वो तो इनकार कर रहे हैं स्वीकारने से भी। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इनके पास कुल मिलाकर 25 पोर्टफोलियो है। बताइए, ये दोनों मंत्री जेल में हैं, कोर्ट ने उनको जेल में रखा है, तो क्या अब संभव है कि ये लोग बिना इस्तीफा दिए चल सके? दूसरी बात, जब ये लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन थे, तब तो ये कांग्रेस वालों के खिलाफ क्या क्या लिस्ट निकालते थे, तब कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता था, कोई ऑर्डर नहीं होता था, पर तब वो इस्तीफे की मांग करते थे। आज ऑर्डर आ चुके हैं तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तीसरी बात, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शराब घोटाले को लेकर एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे संजीव जी। अब मैं उनसे पूछूंगा कि 2% से 12% कमीशन क्यों किया? जवाब नहीं आएगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? जवाब नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्यों आने दिया? जवाब नहीं आएगा। क्यों मोटा आपने राहत दिया शराब घोटाले वाली माफिया कंपनी को? जवाब नहीं आएगा। तो केवल ABCD है, एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप ऑफ करप्शन और डाइवर्जन। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 2 कोर्ट ने मना किया है बेल देने से, आज मनीष सिसोदिया का इस्तीफा होगा, हां या ना? ठीक है, सीधे सवाल संजीव झा जी से। संजीव झा जी बताइए, शहजाद पूनावाला का सवाल है और वो कह रहे हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कब होगा? क्या जेल से रह के ये 22 मंत्रालय संभाले जाएंगे? ये सवाल उठा रहे हैं दीपक भाई। मैं अब कुछ आंकड़े आपको देता हूं कि लगभग अगर सभी MLA और मंत्री को जोड़ लें तो अभी तक हमारे 63 MLA पे लगभग 200 FIR हो चुके हैं। उस 200 FIR में टाइम एंड अगेन, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल, जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस पार्टी बन के काम करी है। एक बात बताइए, तो अगर ऐसे ही रिजाइन देते, सारे 63 MLA पहले रिजाइन दे दिए होते और अब जब फैसला आ गया तो फिर क्या माफी मांगेंगे? क्या नहीं मांगेंगे माफी? देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्री जजमेंट और दूसरा होता है पोस्ट जजमेंट, प्री ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। आपके एजेंसी ने एक एलिगेशन लगाया है, उस एलिगेशन को लेकर कोर्ट को कहा कि हम जांच कर रहे हैं, हमें इनको अरेस्ट करने दीजिए। कोर्ट ने, चूंकि इन्होंने अपने कुछ ग्राउंड किए, उस ग्राउंड पे कोर्ट को कहा है, कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया है। अब मान लीजिए जिस दिन आप ये साबित कर देंगे, ऑब्वियस है कि वो रिजाइन कर देंगे और उनको रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि इन्हीं की ईडी की कन्विक्शन रेट या CBI कन्विक्शन रेट देख लीजिए। देखिए, एक सवाल पूछना चाहता हूं संजीव जी, आपने अगर अपनी बात कंप्लीट कर ली हो तो मेरा एक सीधा सवाल है, क्या जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन को बिना विभाग के मंत्री हैं, लेकिन अभी तक जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, और क्या जेल में रहते हुए वो अपना पद और अपने कार्यालय संभालेंगे? नहीं, देखिए, जैसे सत्येंद्र जैन जी जेल में थे तो उनका सारा जो पोर्टफोलियो था वो मनीष जी देख रहे थे, फिर कोई और पोर्टफोलियो देखा, और ये फैसला, मुझे ये लगता है कि इनकी कोशिश बस यही है, किसी तरह एलिगेशन लगाकर जेल भेज दो, सब रिजाइन कर देंगे तो ना सरकार रहेगी, ना शिक्षा में क्रांति आएगी, ना स्वास्थ्य में क्रांति आएगी, फिर हम कहते रहेंगे देखो जी तो सरकार काम ही नहीं कर पा रही है। देखिए, किस तरह का इन लोग रेपरेशन कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ऑटोक्रेसी मचा कर रखा हुआ है। देखिए, जनतंत्र में अगर हम अच्छा काम किया, बुरा काम किया, आप जनता के लिए फैसला देते हैं। MCD चुनाव था, इन्होंने खूब कहा ना कि इन्होंने लीकर घोटाला किया, फलाना घोटाला किया, दिल्ली की जनता ने नहीं माना ना। दिल्ली की जनता ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं दीपक भाई कि दिल्ली के वो 18 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी आंखें नम है। वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने अच्छा काम किया है। दीपक जी, तो इनकी कोशिश बस यही है,
कि ये दीपक जो जी, शिक्षा में काम हुआ, ये जो स्वास्थ्य में काम हुआ। दीपक जी अब देखिए, ये दो कहते तीन हैं- मुद्दे हैं, अब मैं ये तुरंत कहते अपनी हैं- बात रख अब दूं ये क्योंकि कहते हरिशंकर जी हैं- को मैं बोलना है। अब ये एक कहते- हरिशंकर जी के एक- पास भी एक- जाना। संजीव जी आपकी बात, संजीव छोटे- जी छोटे आपकी में बात हो रखते गई। हैं। पहले- शहजाद पूनावाला अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया जी के केस के लिए हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। ये फैसला हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने के लिए क्या है, क्या हाई कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार है, ग्राउंड्स तैयार है, बहुत सारा पेपर वर्क लगता है किसी भी कानूनी लड़ाई के अंदर। और अगर उन्होंने एक सेकंड पिटीशन हाई कोर्ट के लिए भी तैयार करके रखी होगी, हो सकता है ऐसी संभावना हो अगर, लेकिन जब भी होगा, चाहे आज या कल, एससी के इनकार के बाद हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। शहजाद जी आपका जवाब, उसके बाद मैं हरिशंकर जी के पास जाऊंगा और उमेश जी के पास। पहले जब ये 13 यूपीए के मंत्री के इस्तीफे मांगते थे और शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे, तब उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर था? दोनों को दिखाइए ना प्लीज। आज मैं दीपक जी, मैं ये केवल किसी राजनीतिक तूतू में की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर से गिनवाता हूँ। ये देखिए 2019 अगस्त का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हवालेबाज है सत्येंद्र जैन, पैरा नंबर 30 में लिखा है। फिर 2022 का हाई कोर्ट का ऑर्डर कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि के सत्येंद्र जैन, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। फिर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कि प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, और उसकी चार्जशीट को एक्सेप्ट करते हैं ईडी की, ये सत्येंद्र जैन के खिलाफ लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके अलावा भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर, अभी ये सीबीआई के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर आए सिसोदिया के खिलाफ। तो मैं तो कोर्ट के आधार पर कह रहा हूं कि जब शीला दीक्षित जी का इस्तीफा बिना कोर्ट के ऑर्डर मांग रहे थे, आज तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए परंतु इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मंत्रालय नहीं लेंगे तो क्या अब मनीष सिसोदिया के लिए भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करके रखा है, जैसे सत्येंद्र जैन का अंदर मालिश करवा रहे थे चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा? यही तो है, अगर वो मंत्री बना रहेगा तो वो दुरुपयोग करेगा, जांच को प्रभावित करेगा, अंदर वो आलीशान ऐशो आराम लेगा जैसे सत्येंद्र जैन ले रहे थे और जिनका साबित हो चुका है कोर्ट में भी और वीडियो टेप पर भी। और क्या इस प्रकार से आप तिहाड़ के अंदर भी उनसे मालिश करवा के वसूली करवाएंगे? इसीलिए उनका इस्तीफा लेना जरूरी है। ये तो वो लोग थे ना कि इस्तीफा पहले होगा, जांच बाद में होगी। आज जांच हो गई, ऑर्डर आ गया, पर इस्तीफा का नामो निशान नहीं। संजीव जी एक क्विक जवाब, फिर मैं हरिशंकर जी के पास जाऊंगा क्योंकि सभी के जवाब आपको देने होंगे आज। तीन बातें, ये तो बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि अभी इस बेसलेस बातें शहजाद पूनावाला यहाँ कर रहे हैं। जेल इनका है, पुलिस डीजी पुलिस नहीं, होता है, तिहाड़ पुलिस जेल इनके हमारा पास। नहीं है। तो अगर, अरे बॉस, डीजी कौन होता है? दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल सरकार आपकी चलाती है। प्लीज सर, आप विधायक है। दीपक जी बहुत धूप में बाल सफेद करके नहीं आए हैं, और हरिशंकर जी भी बहुत वरिष्ठ है। नहीं, दोनों जानते हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल का डीजी दिल्ली पुलिस होता है, स्पेशल अभी आईपीएस होता है उसका डीजी। प्रिजन्स किस में आता है भाई? संजय बेनीवाल कौन है? संजय बेनीवाल आईपीएस है, वो एलजी साहब के अंदर आते हैं, वो डीजी तिहाड़ है। क्या बातें कर रहे हो? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जितनी भी बातें, जितनी वीडियो वायरल होता है, क्या फिर वो जेल मैनुअल्स के खिलाफ है? जेल मैनुअल्स के खिलाफ है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात मुझे ये लगता है कि आज जो बातें ये कह रहे हैं, आज एक बात आप समझिए, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो या मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी को आप 9 महीने से जेल में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? 6 महीने आर्ग्यूमेंट चला, जब जजमेंट आना था इन्होंने क्या किया? जज बदल दो। अब समझिए किस तरह से ये कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। इनके ईडी वकील ने कहा कि जज पे हमें विश्वास नहीं है। क्यों? जज ने सवाल पूछ लिया कि एक ही ऑफेंस में ईडी कुछ और आंकड़े बता रहा है, सीबीआई कुछ और आंकड़े बता रहा है। इनको लगा कि समझ में तो आ गया, अब तो बेल मिल जाएगा। कहा नहीं, जज पे भरोसा नहीं है, जज बदलना चाहिए। जज बदलने की प्रोसेस हुई। सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह हो गई क्या सर? आज सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह हो गई। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए दो, वो भी गुमराह है। आप किस प्रकार की टिप्पणी न्यायालय पर कर रहे हैं सर? मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा, और जज ट्रांसफर करना सरकार के हाथ में नहीं होता, ये आपको भी पता है। हम हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अरे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत नहीं दी, लोअर कोर्ट ने राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, फाइंडिंग की। आप कह रहे कोर्ट गुमराह हो गई। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और जितनी बातें आप कह रहे हैं कि हवालेबाज है, दिखा दीजिए किस कोर्ट का ऑर्डर है। मैं दिखाता हूं, चलिए। आपने चैलेंज दिया है। अरे दोस्त दीपक जी, मैं आपसे इंटरवेंशन चाहता हूं, मैं दिखाता हूं, पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए संजीव झा, संजीव झा, या तो मैं शो छोड़ दूंगा या आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ के। आप छोड़ दो, ठीक है, अब सुनाता हूं। जज बदलने की अपील किया या नहीं किया? अब देखिए, नहीं, अपील नहीं है इसके खिलाफ, ये फाइंडिंग है, फाइनल फाइंडिंग। दीपक सुन लीजिए, सीखने से कुछ नहीं होगा, आपने चुनौती दी, मैं पढ़कर सुनाता हूं। पिटीशन इन्होंने लगाया या नहीं लगाया? आप पूछिए इनसे।
ठीक है, लोअर अब कोर्ट दीपक जी में उन्होंने जज चुनौती दी, बदलने मैं की सुनाना चाहता पिटीशन हूं। इन्होंने लगाया या नहीं लगाया? पूछिए, चलिए। आया ना, मैं पूछिए इनको। मैं जवाब तो कि जब दे दूं। फाइनल भैया बताइए, आर्गुमेंट उनका भी एक सवाल है, उसका भी जवाब दीजिए, लगाया या नहीं लगाया? फाइनल और क्या? वो ये आप बताइए, संजीव जी अपना सवाल पूछ लीजिए, शहजाद फिर जी से जवाब पूछिए और देंगे। फिर मुझे जवाब देने दीजिए। मेरा सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन जी के केस में लोअर कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट के टाइम में, ठीक है। फैसले के टाइम में आपने ठीक है। कहा कि जज बिल्कुल मुझे जवाब भरोसा देता हूं, नहीं है। सुनिए। तो जज बदलने की पिटीशन लगाया कि अब नहीं मैं लगाया? पूरा जवाब देता हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने पहले कहा कि कौन से कोर्ट की फाइंडिंग है सत्येंद्र जैन के खिलाफ? रिट पिटीशन। मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसको अरे बता भाई दो सुन पहले। लीजिए, आपने पहले ऑर्डर पूछा ना, कौन से कोर्ट आप ने ऑर्डर लोअर दिया कोर्ट की है? बता दो ना पहले। दीपक जी इस प्रकार अब से नहीं दीपक होता जी ना, पहले इन्होंने दो पहले सवाल हमारे सवाल पूछे, का जवाब दे दो ना। संजीव जी दोनों सवाल का जवाब दे रहे हैं ना वो, ठीक है। सुन लीजिए ना। ये है 6541/2017, 6543 ऑफ 2017, पेज 16 ऑफ 18, पैरा 30। सुन लीजिए कान खोल के। अब जज कह रहे हैं, ये एंटर आलिया नोट्स दैट द कैश दैट वाज राउटेड थ्रू अकोमोडेशन एंट्रीज इन द गार्ब ऑफ शेयर कैपिटल प्रीमियम इन फैक्ट बिलोंग टू सत्येंद्र कुमार जैन एंड इट वाज एट हिज डायरेक्शन दैट द एंटायर हवाला ट्रांजैक्शन वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। ये है ऑर्डर उनके खिलाफ। हवालेबाज है आपका मंत्री। आपको और एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कृपया करके सुन लीजिए। सदन नहीं है आपका, विधानसभा नहीं है, आप मुझे बाहर फिकवा देंगे। सुन लीजिए, ये है 2022 का जुलाई का ऑर्डर, रिट पिटीशन 10207/2022। दिस कोर्ट इसमें कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ, मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं, देखिए इसमें मेरे पास सारी चीजें हैं। हाँ, केजरीवाल शुड डिसाइड, ये देखिए सुनिए, केजरीवाल शुड डिसाइड वेदर जैन शुड कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू इन द कैबिनेट। ही हैज प्राइमा फेसाई गॉट केसेस एंड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड इट शुड बी अपॉन मिस्टर केजरीवाल टू डिसाइड इफ ही कैन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर और नॉट। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जुलाई 2022। इनसे पूछिए अब तीसरी बात, अब आपने पूछा ट्रांसफर का ऑर्डर, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, ट्रांसफर के बारे में आपने पिटीशन ये लगाया था कि उनका मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, तो उसका ऑब्जर्वेशन था। अरे भाई साहब, मॉरल टर्पिट्यूड और क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आ गया हाई कोर्ट में। पिटीशन क्या था? पिटीशन था कि आपने कहा कि उनको मंत्री नहीं रहना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि मंत्री रहे या ना रहे। दूसरे पॉइंट का सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हमने जज का ट्रांसफर करवाया। संजीव झा जी, आप एक विधायक हैं, पिटीशन लगाया, आपके वकील ने, ईडी ने पिटीशन लगाया नहीं लगाया? आप बौखलाते क्यों है इतना? आप विधायक है, सुनिए ना। नहीं, मैं समझा रहा हूं कि मत ना सर, आपकी देखिए पूरी जनता देख रही है, टाल ठोक के इसीलिए जनता को सच पता चलना चाहिए। सच आ जाएगा, आप चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा और सच आ जाएगा। सुन, बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि हमने जज को ट्रांसफर करवाया। जज का कोई भी ट्रांसफर का किस्सा कोई सरकार या सरकारी पक्ष से कोई वकील या एजेंसी का वकील नहीं करवा सकता। ये खुद स्वयं न्यायालय ही फैसला करता है कौन सा जज कहां ट्रांसफर होगा। यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यहां पर एक्सपर्ट भी बैठे, उनसे पूछ लीजिएगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की सत्येंद्र जैन की राहत के लिए, आज तक वो नहीं हुआ। विजय नायर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपने अपील की, वो बाहर नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट तक गया, नोटिस नहीं मिला। तो आज बताइए इस्तीफा होगा या नहीं होगा? ईडी के वकील ने जज के ट्रांसफर का केस चेंज करने का पिटीशन लगाया नहीं लगाया? झूठ बोल रहे हैं ये। ईडी के वकील। अरे भाई साहब, वो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाई कोर्ट ने आपकी बेल को रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बेल रिजेक्ट की है। आप बदल गए ना, आप बदल गए। ईडी के वकील ने कहा कि हमें 6 महीने बाद सारे आर्गुमेंट होने के बाद जजमेंट के टाइम में, अब मैं दोनों को रोकूंगा। ये बिल्कुल गुप्ता जी का मतलब सम्मान नहीं होगा अगर मैं उनके पास ना जाऊं। सीधे गुप्ता जी के पास चलता हूं। गुप्ता जी, आप भी कहते हैं लगातार, हरिशंकर जी, ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या मनीष सिसोदिया के मामले में भी हो रहा है? देखिए दीपक जी, बात यह है, मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि जब आप इनकी डिबेट शुरू किया करें, केजरीवाल के संबंध में या उसके मंत्रियों के संबंध में जब डिबेट शुरू करें, उससे पहले जैसे आप ये दिखाते हैं कि हाई कोर्ट ने आज क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, केजरीवाल का जो आंदोलन चला था और उसके बाद जब वो चुनाव लड़ने तक आए थे, उसमें केजरीवाल ने क्या क्या बातें कही थी जनता के लिए, उनको भी दिखाया करेंगे। आज पूरा देश, विशेष रूप से दिल्ली, केजरीवाल के बारे में भीतरघात और विश्वासघात की बात कर रही। जो आदमी ये कहता था कि मेरे किसी मंत्री, मेरे किसी विधायक, मेरे किसी निगम पार्षद, मेरे किसी कार्यकर्ता के खिलाफ में आयोटा भी अगर कहीं पर चिन्ह लग गया, कोई जिक्र भी हो गया कि इसने भ्रष्टाचार किया है, मैं 1 मिनट में उसको निकाल के बाहर कर दूं।
और बाहर किसको किया इसने? जिन लोगों ने मूवमेंट को बनाया, जो लोग पब्लिक लाइफ के अंदर नॉन ईमानदार जाने जाते हैं, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे लोग, इन लोगों को बाहर किया। और इकट्ठे कौन कर लिए? भ्रष्टाचार। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विधायकों द्वारा भी, मंत्रियों द्वारा भी। अब संजीव झा यहां बैठ के बोल रहे हैं कि पिछले इतने दिनों से संजीव झा को दिखाइए, 5,000 प्लीज, लोगों ने संजीव झा जी को। कर लिया, 5,000 लोगों ने छानबीन कर लिया, उनके घर में एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। अरे भैया, शातिर बदमाश मंत्री हैं आप। दाऊद के घर में जाके छापा मारिए, दाऊद के यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। आप अडानी के घर में छापा मारिए, अडानी के घर में कुछ नहीं मिलेगा। इसका मायने ये नहीं है कि वो गलत नहीं है, उन्होंने करप्शन नहीं किया, उन्होंने अपराध नहीं किए। बार बार इस बात को कह के अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश किस लिए करते हैं ये लोग? और महात्मा गांधी की समाधि बजा के बैठ जाते हैं। शुरुआत महात्मा गांधी से करेंगे, महात्मा गांधी का फोटो नहीं लगाएंगे, फोटो उतार देंगे और महात्मा गांधी की समाधि भी करेंगे। अरे भाई, जाना था तो भगत सिंह के यहाँ जाते, भगत सिंह का फोटो लेके चलते। महात्मा गांधी के लिए किस लिए चले गए? दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आज पूरा का पूरा तंत्र केजरीवाल का जो है शराब माफिया चला रहा है। पंजाब में भी यही हो गया और दिल्ली में तो है ही है। शराब नीति बनी शराब माफिया के माध्यम से बनी है। वो जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया शराब नीति बनाने के लिए, ठीक है, वो ड्राफ्ट इन्होंने पास करवा दिया। और मैं एक बात कहता हूं यहां पर दीपक जी, सबसे बड़ी बात ये, मनोज सिसोदिया तो मोहरा है सिर्फ, शातिर कौन है, किंग पिन कौन है, जिसकी उपस्थिति के अंदर, जिसकी सहमति के बिना इस पार्टी के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता? वो है केजरीवाल। ये तो ईडी और सीबीआई कर क्या रही है? केजरीवाल से पूछताछ करना चाहिए। 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधे संजीव झा जी के पास जाता हूं। संजीव झा जी, गंभीर बातें कही आपके आंदोलन से लेकर अब तक, और उनका यह भी आरोप है कि भाई देखिए, उन्होंने नाम तो लिया मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का। देखिए, मुझे लगता है कि हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस की विडंबना ये है कि उनका अपना स्टैंड क्या है समझ में नहीं आता। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं, मनीष सिसोदिया के केस में सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री बघेल जी कहते हैं कि नहीं, सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। हरिशंकर गुप्ता की अपनी कहानी, तो कांग्रेस स्टैंड क्या समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि फलाना दाऊद के यहाँ नहीं मिलेगा, अडानी के यहाँ नहीं मिलेगा, तो क्या फिर आप कह रहे हैं सीबीआई कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है, वो कुछ निकाल नहीं सकती? समझ से परे है। तीसरी बात मुझे लगता है जिसमें मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और बहुत बात में बहुत बड़ी बात बोल गए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के यहाँ क्यों गए, डिजर्व नहीं करते हैं, आपको भगत सिंह के यहाँ भगत सिंह का फोटो लेकर चलना चाहिए था, जो कि आप उस तरह के लोग हैं। इनका क्या कहना मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन 22 साल की उम्र में जो फांसी पे झूल जाओ, हमारा आइडियल है। हम महात्मा गांधी की कहानियां करके तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, यही भ्रम फैला के तो यहाँ तक पहुंचे आए हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हरिशंकर गुप्ता जी, ये मानसिक दिवालियापन है। अगर कोई ऐसी बातें तुलना करे तो इससे मानसिक दिवालियापन दिखता है। मुझे लगता है इस तरह से दिवालियापन की बातें करेंगे तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो पहली बात, हरिशंकर जी अपने पार्टी का स्टैंड पता कर लें, या ये जो कह रहे हैं वो पार्टी का स्टैंड है, या जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो पार्टी का स्टैंड है, भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वो पार्टी का स्टैंड है। और कांग्रेस का जो ये हरिशंकर जी को दिखाइए प्लीज, कि कांग्रेस का कोई स्टैंड ही नहीं है कि कौन अब बड़ा नेता कौन है। जयराम रमेश बड़ा नेता है, या हरिशंकर गुप्ता बड़े नेता है, भूपेश बघेल बड़े नेता है, या हरिशंकर गुप्ता, समझ में नहीं आता। देश इसी में कंफ्यूज है। इसलिए मुझे लगता है कि ये नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन रिलेवेंट लोग रह गए हैं। तो मुझे लगता है इनके बातों का जवाब देना भी ठीक नहीं है। लेकिन यही गाते रहते हैं कि इनके यहाँ जब ईडी जाती है तो कहते हैं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जब जाते हैं तो कहते दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को हर जगह, जहां कहीं भी चुनाव, विपक्ष के यहाँ ईडी जाता है, सीबीआई जाता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस बात को नहीं मानती, वो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो अपनी बातें करते रहे। लेकिन देश बेहतर जानता है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, हरिशंकर जी, क्या आपको पार्टी का स्टैंड नहीं पता? ये आरोप लगा रहे हैं संजीव झा, और ये भी कह रहे हैं कि कंफ्यूज है भाई, जब इनके घर में जाते हैं तो बोलते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे घर में आ रही है तो खुद कंफ्यूज है। नॉन एग्जिस्टेंस एंड नॉन रिलेवेंट पार्टी शब्द का इस्तेमाल क्या है इन्होंने आपके लिए? संजीव झा जी ने जो बातें कही हैं, और इन्होंने कह दिया कि सब हम तो देशभक्त हैं, स्वतंत्रता वाले लोग हैं। अरे भैया, आप जैसे लोग अब इस पार्टी को चला रहे हैं, तब ये हालत हुई।
जिन लोगों ने पार्टी को आपकी बनाकर हालत आगे क्या हो खड़ा गई? किया था। कांग्रेस अरे की सुन हालत लीजिए कैसे ना, हो गई? आप आप बीच ऐसे में मत लोगों के बोलिए। कारण आप कांग्रेस का सुन लीजिए, रिलेवेंस सुन खत्म हो लीजिए, गया। बीच में ना बोलिए आप। मैं आप पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप जैसे लोग बहुत भी होते। आज अगर इनकी पार्टी की हालत ये हुई है कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कि केजरीवाल जिस समय आए थे ईमानदारी की बात करते थे, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, सीधा ठोक के बात करते थे। आज वो दम नहीं है। जो लोग उनको लेकर आए थे, जो उनके लिए हरिशंकर टीवी के जी, ऊपर डिबेट ये करते थे, सर्टिफिकेट हमें आंदोलन चलाते दिल्ली की थे, जनता वो ने दे कहां पर दिया है है। लोग? और आज ये आज ऐसे लोग आ गए हैं, आज जो बात ये जिनको दूध पीने की अकल नहीं है, आज वो ऐसी बात करते हैं कि साहब स्वतंत्रता संग्राम लड़कर आए हैं। संजीव झा जी को तो पता भी नहीं था जिस समय आंदोलन ये शुरू हुआ था। हरिशंकर जी, मैं तो आपके बारे में नहीं महात्मा जानता, गांधी लेकिन के बारे में तो मैं बात कह रहा हूँ। दिल्ली की जनता ने इसका 3 गलत बार बयानी मुझे ना चुना करें। है और 3 बार मुझे ऐतिहासिक मैंडेट से चुना है। मुझे पता है, जितने आपके पूरे पार्टी को वोट मिला था ना दिल्ली में, उतना मुझे अकेले वोट मिला था। तो इससे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर बात करो, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब नहीं। जनतंत्र में जनता मालिक होता है। संजीव झा, इस बात ने का जो कोई निर्णय मतलब नहीं लिया, है। जनता उसी का इस बात मतलब का है। कोई मतलब जनतंत्र नहीं है। में मुद्दे पर जनता बात के करो। मैंडेट का ही मतलब है। आपके ये पोंगापंथी का मतलब नहीं है। ये अरे बैठे मुद्दे बैठे पर जो बात ज्ञान करो निकाल आप। रहे हैं ना, आप तो आंदोलन में थे ही नहीं। जनतंत्र में आप जनता आंदोलन में ने थे जिसको कहाँ? मैंडेट दिया, केजरीवाल की जनता- बातों को सीखो, पता लगाओ। बॉस, आपको भी पता आप नहीं मेरे बारे में नहीं क्या क्या जानते बातें तो ना केजरीवाल बातें करता करें। था। आप मेरे दूसरे बारे का में नहीं निशान भी जानते लग जाएगा तो नहीं बातें भ्रष्टाचार करें। का। नहीं थोड़े से तो पढ़ निकाल लिख कर के ठीक बाहर है, कर चलिए दो, हम निकाल के। व्यक्तिगत ना हो, एक जानकारी दूसरे पर इकट्ठा कर मुद्दों के लीजिए। ऊपर बात करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है। गुप्ता जी, संजीव झा जी, शहजाद जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल के लिए उमेश सहगल जी के पास चलूंगा। उमेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे केस में अभी तक जो हुआ, क्या प्राइमा फेसी ये करप्शन का केस बनता है? देखिए, अगर ना बनता होता तो ये रिमांड नहीं करते। ये तो डिस्ट्रिक्ट जज ने रिमांड किया, कोई छोटी मोटी कोर्ट ने तो किया नहीं। और रिमांड भी 5 दिन का मांगा, 5 दिन का दे दिया। तो कुछ तो केस है। अब वो प्रूव होगा कि नहीं, वो दूसरी बात है, क्योंकि जब ट्रायल होगी तो जो विटनेसेस हैं जिनका अब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और डिफेंस भी अपनी विटनेस लाएगा, डिफेंस भी अपनी एविडेंस लाएगा। इस समय जितना भी प्रतीत हो रहा है उसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ है सरकार का। अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें मिसकॉन्डक्ट किसको कहा जाता है कि आपने कोई नियम कानून का को अलग रख के, आपने दरकिनार करके आपने सरकार को नुकसान पहुंचाया। करप्शन है उसमें भी डिवाइड है कि आपने उसमें पैसा खाया। इसमें दोनों ही एलिगेशंस हैं कि इतने 100 करोड़ का लॉस हो गया क्योंकि आपने कार्टेल बनने दिया, आपने उसमें पूरी दुकानें गलत एरियाज में दुकानें चलाने की इजाज़त दे दी, जो लोगों ने बाद में आपको चलाने नहीं दी। एमसीडी ने परमिशन नहीं दी। पहले इन्वॉल्व क्यों नहीं किया एमसीडी को? एमसीडी डीडीए से पहले पूछना चाहिए था कि आप इसमें मानोगे कि नहीं मानोगे। अगर वो पहले मान जाते, अब ये कहना कि एलजी ने अप्रूव कर दिया, ये तो कोई बात ना हुई, क्योंकि एलजी जब नई चीज़ अप्रूव करते तो ये शोर मचाते हैं कि साहब ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है। तो एलजी एक पॉलिसी है, कैबिनेट डिसाइड करके देती है, उसको अप्रूव कर देते हैं। अब उस पॉलिसी के बाद अगर आप उसमें 2% को 12% कर देते हैं या एक बंदे को जाके उससे 100 करोड़ रुपए पेशगी ले लेते हैं उस आदमी से, तो इसमें एलजी का क्या लेना देना है? और इसमें कि आप कह सकते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी क्या लेना देना है। वो पॉइंट ठीक है, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ही ये कहा या उनको ये पता था या वो इस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे। कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना बहुत आसान नहीं है, मगर अभी तो केस यही है ना। अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई, अभी भी आप बीजेपी चीखते रहोगे। पॉइंट इज कि अब आप अपना डिफेंस बनाइए, डिफेंस में आप एक्विटल कराइए या जल्दी से बेल हो जाए। अब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां कहते हैं जी हम हाई कोर्ट में जाने की इजाजत दो। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट में जाओ, कहते जी हम नहीं जाएंगे हाई कोर्ट में। तो ये तो मुझे चीज समझ नहीं आ रही। तो प्राइमा फेसी केस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सिर्फ इनके खिलाफ नहीं है, कई लोगों के खिलाफ है, कई लोगों के खिलाफ है ये केस। ठीक है, तो कुछ लोग तो उसमें गिरफ्तार हो गए हैं।
ठीक है, दीपक जी, मैं शहजाद के पास और जाऊंगा और संजीव जी बाकी- आपका भी जवाब, सहगल जी ने जो बातें कही हैं उससे आपका भी जवाब लूंगा। शहजाद यहाँ हाथ उठा पर रहे हैं। दीपक जी, काल चक्र कैसे घूमता है जरा देखिए। आपको याद है, आप कवर करते थे जंतर मंतर पे, तब ये लोग रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के खिलाफ कागज कागज दिखा दिखा के बोलते थे कार्रवाई करो ये भ्रष्ट है, कार्रवाई करो ये भ्रष्ट है। आज संजीव जी आप बैठ रहे टेलीविजन चैनल पर और ऐसा यू टर्न किया है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। और बताइए कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है नहीं कार्रवाई इनके खिलाफ बिल्कुल सही है, मनीष सिसोदिया पे होनी चाहिए, केजरीवाल पे भी होनी चाहिए, और वकील कौन जाकर बनता है इनका? अभिषेक मनु सिंह भी, जो उनके अभी भी प्राइमरी मेंबर है, सदस्य है, उनकी प्लेनरी सेशन में बड़े ओहदे से गए हैं। दूसरी बात देखिए, मैं आज बोलता हूं कि आज स्पेसिफिक पर बात होनी चाहिए दीपक जी, क्योंकि स्पेसिफिक्स पर जब तक बात नहीं होती ना, पूरा विषय जो है वो जैसे अम्मा का मीम है ना, ये सब मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह है कमेटी रिपोर्ट धवन कमेटी की, इसने क्लियरली कहा कमीशन नहीं बढ़ाना है। संजीव झा ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर 12% कमीशन कर दिया, 6% किकबैक ले लिया, मतलब उनकी सरकार ने। इसमें क्लियरली कहा है होलसेल को प्राइवेट पे मत देना, फिर भी संजीव झा और उनकी कंपनी ने शराब माफियाओं का मुनाफा कराने के लिए होलसेल ही उनको दे दिया। ये उनको मना किया गया था, क्यों आपने किया? संजीव झा और कंपनी ने जो रिटेलर का कमीशन होता था वो मात्र 30 रुपए होता था, उसको बढ़ाकर 363 रुपए कर दिया एक पौवे की बोतल पर, और जो 350 रुपए सरकार कमाती थी उसी बोतल पर उसको घटाकर 8 रुपया कर दिया, ताकि वो सारा पैसा जाकर शराब माफिया की जेब में चला जाए। और संजीव जी ये बताइए, ये है आपकी ब्लैकलिस्टेड कंपनी जिसको आपने आने दिया। आप ही के एक ईमानदार एक्साइज ड्यूटी के ऑफिसर ने कहा कि ये कंपनी गलत आई है, इसको शोकॉज जारी किया, और फिर जैसा पैसे अंदर आया वैसे ये शोकॉज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 2021 का शोकॉज है, बताइए इस पर क्या कार्रवाई? और आखिरी में ये है चीका दिल्ली का पब। मनीष सिसोदिया इस पब में क्या कर रहे थे दिनेश अरोड़ा के साथ? और फिर दिनेश अरोड़ा जी मिलते हैं केजरीवाल से। अब बताइए क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं केवल तस्वीरों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि तस्वीरें तो बहुत सारी दिखाई जा सकती है इधर उधर की, परंतु ये एविडेंस है स्मोकिंग गन का कि मनीष सिसोदिया इस स्कैम के करता धरता थे, उनको पैसे मिले, इसीलिए 18 फोन और 4 सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए गए, और 170 से ज्यादा डिजिटल फोन डिस्ट्रॉय किए गए पूरे आपके गैंग के द्वारा। ये हकीकत है या झूठ है? इसमें से एक भी बात आप कॉन्ट्रडिक्ट कराइए। शोकॉज नोटिस क्यों आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, ये बता दीजिए। चलिए, इंडो स्पिरिट को 2021 में शोकॉज दी गई, 25/10/2021, इस पर क्या किया आप बताइए। अब बोलेंगे एलजी को पूछो। संजीव झा जी, देखिए 3-4 बातें इन्होंने फोटो दिखाया, तो प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी का फोटो है। ना केवल फोटो है कि प्रधानमंत्री की डेलीगेशन में विदेश में नीरव मोदी गए थे, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बननी चाहिए। ये फोटो कई पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, साथ फोटो खिंचा लेते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। आपको नहीं पता है कि कौन किस तरह का अपराधी है या क्या बैकग्राउंड अपराधी है, कमरे के अंदर और नाइट क्लब में भी एक्यूज्ड है या नहीं है। भाई साहब, नीरव मोदी के साथ वो तो पब्लिक स्पेस में थी, ये तो आपके केजरीवाल जी के कमरे के भीतर, और आपके मंत्री उनके नाइट क्लब में गए, नाइट क्लब भी जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ कहाँ फोटो, किस फोटो, उसकी वैधता की बात नहीं करते, लेकिन फोटो हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, आप हालांकि ये बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा, जो इंडो स्पिरिट की बात करेंगे, वो अपना हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आया और उसके बाद वो पार्टिसिपेट किया। तीसरी बात, लेकिन जो ये बातें कह रहे हैं, क्या सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा है कि ब्लैकलिस्ट कंपनी के इंडक्ट कराया? क्या सीबीआई ने कहा है कि 12% कमीशन करप्शन हो गया? सीबीआई ने एक भी बातें नहीं कहा है। तो ये कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ले लिया आपने, या आपने 1000 करोड़ का करप्शन कर लिया, कहीं नहीं कहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि ना तो पहले चार्जशीट में, देखिए मनीष सिसोदिया को कहा गया कि फर्स्ट एक्यूज है, फर्स्ट एक्यूज। 6 महीने तक मोदी जी के वफादार जितने भी अफसर थे जांच करते रहे, चार्जशीट में करप्शन नहीं लिखा उन्होंने, सप्लीमेंट्री चार्ज में करप्शन नहीं लिखा इन्होंने। अब आप देखिए, दिल्ली को 10 दिन बाद बजट मिलना था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बजट पेश करना था, दिल्ली के लोगों के स्कूल के, सड़क के, अस्पताल के, मोहल्ला क्लिनिक के विकास के काम होने थे, आपने पकड़ के बंद कर दिया ताकि ये काम ना हो पाए। दिल्ली की जनता ने जिनको एमसीडी मैंडेट नहीं दिया, उसका बदला दिल्ली की जनता से ले रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात में दीपक जी में बहुत गंभीर बात खत्म कर लीजिए, फिर आप बिल्कुल बोलिए। 2023 में मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के हाथों भाजपा और नरेंद्र मोदी का 2024 में अंत होना निश्चित है। अब ये शिक्षा मंत्री दिल्ली के नहीं, देश की उम्मीद और देश के बनेंगे, इन्होंने साबित कर दिया है। क्योंकि जब आप आतताई हो जाए, जब आपको लगा कि मैं तानाशाह बन जाऊं, इस देश की जनता ने हमेशा कई तानाशाहों को उनको सबक सिखाया और उनको जमीन पे लाया है। तो देश तानाशाही से नहीं, देश जमहूरियत और जनतंत्र से चलता है।
अगर शिक्षा में हमने अच्छा काम किया, ये आप बाकी सीखो, का लोगों YouTube भला पे होगा। डाल दीजिए, अब मुझे मोहल्ला स्पेसिफिक क्लिनिक में सवाल अच्छा पूछने काम दीजिए। किया, आप सीखो ना, लोगों का भला होगा। लेकिन आप अपोजिशन को दबा दोगे, अपोजिशन ठीक, जबरदस्ती जेल में ये- बंद कर दोगे, अपने ये 4 सारा बाउंसर YouTube पे डाल दो, अब पकड़ मुझे एक कर स्पेसिफिक ले सवाल आओगे। पूछने दो। तो इससे देश की जनता और विधायक आपको जी, अब सबक समय खत्म सिखाएगी। हो जाएगा, इस प्रकार का ये फिलीबस्टरिंग मत कीजिए। मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, आपने दीपक कहा जी, अभी- एक सेकंड, अब 10 आपने सेकंड दे कहा, दीजिए सुन दीपक। लीजिए, मैं सुन गुप्ता लीजिए। जी शहजाद के सवाल के बाद 10 सेकंड। सीधे आपके पास आऊंगा, फिर संजीव भाई दोनों के रिप्लाई दे देंगे। गुप्ता जी माफी चाहता हूं, 5 सेकंड दे दीजिए। उन्होंने अभी कहा कि इंडो स्पिरिट को आने दिया क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड चाह रहा हूं ये बात, कौन से कोर्ट के ऑर्डर ने आपको बाधित किया कि आपकी पॉलिसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मना करती है और आपने उसको दे दिया ठेका? और फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, स्पेसिफिकली इसका जवाब दीजिए। दीपक जी का शो है, इधर उधर नहीं भागना है। ये 25/10/2021 को आपकी सरकार के एक ईमानदार ऑफिसर ने काऊगल्ली इंडो स्पिरिट को शो कॉज नोटिस जारी किया, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? अब दोनों बातों का जवाब अगर हाईकोर्ट ऑर्डर है तो दिखा दीजिए ऑन एयर कि कौन से हाईकोर्ट ऑर्डर ने कहा कि शो कॉज नोटिस को इग्नोर कीजिए अपनी सरकार का, और उसको ब्लैकलिस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी ठेका दे दीजिए। आपने एक विधायक के नाते बात कही है, इसलिए इस बात से भागना नहीं है, स्पेसिफिकली बताइए। देखिए, दोनों बातें जो इसी शो कॉज इशू किया गया था, इसी शो कॉज को लेकर के वो कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा कि वो जो बीड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं आपको दीपक भाई कोर्ट के ऑर्डर पूरी डिटेल भेज दूंगा, क्योंकि अभी तुरंत मेरे पास नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये डिबेट का पार्ट है। दूसरी बात कि इन्होंने ये कहा, ये जितनी भी बातें इन्होंने एलिगेशंस लगाए, ये डे फर्स्ट लगाते। देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है कि ये पहले एजेंसी भेजते हैं, और एजेंसी भेजने पहले प्रोपेगेंडा की टीम तैयार करती है, और इन्हीं एजेंसी कुछ और कहती है, इनकी प्रोपेगेंडा कुछ और कहता है। इनकी प्रोपेगेंडा पहले 10,000 करोड़ का, किसी ने कहा 5,000 करोड़ का, किसी ने कहा 1,000 करोड़ का। किसी भी चार्जशीट में दीपक भाई 1 रुपए का करप्शन की बातें इनकी सीबीआई ने नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया ने कितने पैसे लिए। दूसरी बात कि कहीं से एक अठन्नी नहीं मिला, 6 महीने लगातार इन्होंने एक जमीन खोद के, दीवार खोद के, बिस्तर पार के देख लिया, 1 रुपए कहीं से इनको नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि इनकी एजेंसी ये साबित कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है वो कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, जेल जाने से हम नहीं डरते, हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं, हम क्यों जेल जाने से डरेंगे? खूब जेल भेजो, लेकिन आपका यही जेल भेजना, ये देश आपको उसको माकूल जवाब जब समय आएगा। ठीक है, मैं सीधे गुप्ता जी के पास चलता हूं। गुप्ता जी, इनका कहना है कि जेल से डर नहीं लगता, हम तो आंदोलन से आए हैं। आपके आंदोलन के रेफरेंस का उनको संजीव जी का यह जवाब। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, शहजाद ने यहां पर कहा, और जो सीधा सवाल बनता है कि भाई आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उनके वकील हैं, ठीक है, लॉयर और वकील, मतलब लॉयर और पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट, दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इसको तो लिंक कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला कि भाई खुद अभिषेक मनु सिंघवी जी उनकी पैरवी कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ जवाब ही इसी बात का देना चाहता था कि जो शहजाद ने कहीं उनको ये ना लगे कि हम जो बात वो कह रहे हैं उससे सहमत होकर चुपचाप बैठ गए। हर पार्टी के अंदर जो वकील पेशे से वकील हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, चाहे कोई पार्टी हो, ये हमेशा से ऐसा रहा है। अरुण जेटली पता नहीं किस किस के केस लड़ते थे, इनकी पार्टी में और दुनिया भर के लोग हैं जो लड़ते थे। अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि जो व्यक्ति पेशे से वकील है, इस प्रकार के केसेस से उसको अपने आप को अलग रखना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी भी सुन रहे होंगे इस बात को। मैं आपके चैनल से व्यक्तिगत राय अपनी बता रहा हूं, और शहजाद को भी मैं कह रहा हूं ये बात के लिए, आप भी अपनी पार्टी के लोगों को कह दीजिए कि जो पेशे से वकील लोग हैं, इस प्रकार के राजनीतिक प्रक्रिया में, इस प्रकार के राजनीतिक उसमें अपने बयान ना दें। उसकी वकालत करें, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी ना करें, उसकी वकालत करें और टिप्पणी ना करें। और दूसरी बात, संजीव झा ने जो बात अभी कही है, मैं उस पर यह कह देना चाहता हूं कि संजीव झा जी, कॉर्पोरेशन की जब टिकट बांटने की बारी आई, पूरी दिल्ली में किस बच्चे को नहीं मालूम? बड़ों की बात तो छोड़ दीजिए आप, 1-1 करोड़ 50-50 लाख 1.5 करोड़ पर टिकट आपने अपनी विधानसभा में बेची होगी। बाकी छोड़ दीजिए, एक टिकट बता दीजिए दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन का जहां पर आपने करप्शन नहीं किया और टिकट को नहीं बेचा। हंसने से काम नहीं चलता है, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है कि पैसा दो, टिकट लेके आ जाओ। गधा घोड़ा इनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं, ये जानते नहीं है। किसी की सिफारिश से आ गया, टिकट चाहिए मेरे को, ले आओ भाई 1 करोड़ रुपए ले आओ, टिकट चाहिए।
ठीक है, माफी चाहूंगा अपने तमाम गेस्ट से, शहजाद भाई से, संजीव झा जी से, सहगल साहब से और साथ ही साथ गुप्ता साहब से, क्योंकि ये वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया। अच्छा होता कि हम आपको और वक्त दे पाते, लेकिन समय की अपनी मजबूरी होती है। फिर जरूर बैठेंगे, बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। फिलहाल एक ब्रेक ताल ठोके में, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देखिए देशत विशाल कारला के साथ।